Hello students, I hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named Reaching God Through Devotion. Okay, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं Impact of the spread of Bhakti movement in South India, religious development in North India, and saints of Maharashtra and Islam and Sufism, and about a case study of Kabir and Guru Nanak. Medieval period was the time of blending of many cultures. This led to the rise of various new religious ideas. With the arrival of the Turk Sufi movement came to India, which influenced both the Hinduism and Muslims. Medieval period में बहुत सारे changes आ रहे थे, मुगल्स आ रहे थे, पहले के जो किंग थे, अर्ली ह्यूमन थे, वो रह रहे थे, तो इसके साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हुई, बहुत सारे न्यू धार्मिक आइडिया आए, और उनके साथ ही जैसे कि तुर्क इंडिया में आए, उनके साथ आया एक सूफ़ी रिलीजन जो कि हिंदुइज़म और मुस्लिम दोनों को ही प्रभावित करता था। दोनों ही टाइप के जो लोग हैं वो सूफ़ी रिलीजन के पीछे अट्रैक्ट हुए। ओके, और दूसरी तरफ एक भक्ति मूवमेंट चल रहा था जो लॉर्ड कृष्णा की प्रेज़ के लिए मूवमेंट चलाया गया था। नाउ कम टू द इम्पैक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। Bhakti movement emerged between 7th to 9th century in South India. The Nayanar and Alvar saints, who were devotees of Shiva and Vishnu, spread the message of bhakti and devotion to God among all sections of the society, irrespective of their caste. जो भक्ति मूवमेंट है वो 7 to 9 सेंचुरी में अमर्ज हुआ साउथ इंडिया से, और साउथ इंडिया में दो टाइप के सेंट थे उस टाइम, नयनार एंड अलवर सेंट, जो कि नयनार शिवा के डिवोटी थे और अलवर जो कि भगवान विष्णु के डिवोटी थे। वो भक्ति मूवमेंट के थ्रू साउथ इंडिया में घूमते रहते थे और लोगों को, सोसाइटी को अपना मैसेज पहुंचाते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों। ओके, नाउ कम टू व्हाट इज नयनार एंड अलवर्स। Nayanar and Alvars. The Bhakti movement began in South India around the 7th century in the Vishnu and Shiva temple of Tirupati and Kanchi. Tirupati and Kanchi temple से ये शुरू हुआ भक्ति movement. It was began by the Alvar saint who were Vaishnavas and devotee of Lord Vishnu, and the Nayanar saint who were Shiva's डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। ये मूवमेंट जो है किसने शुरू किया? ये अलवर सेंट्स ने शुरू किया, जो कि किसके डिवोटी थे? भगवान शिवा के डिवोटी थे। एंड विष्णु स्प्रेड द मैसेज ऑफ भक्ति एंड डिवोशन टू गॉड अमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो नयनार जो कि भगवान शिव के डिवोटी थे, और अलवर्स जो डिवोटी थे भगवान विष्णु के, उन्होंने ये भक्ति मूवमेंट की स्टार्टअप की। ओके, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते थे, कुछ मैन थे, कुछ विमेन थे, तो सब लोग इक्वालिटी में भक्ति मूवमेंट में प्रीच कर सकते थे, वो इस धर्म के लोगों के बारे में सुन सकते थे। तो इससे एक तरीके से क्या कास्ट इक्वालिटी को भक्ति मूवमेंट ने प्रमोट किया। ओके, सोशल इविल्स, जो भी सोशल बुराइयां चल रही थी उनको रिड्यूस किया, एंड ऑन हिंदूज बिकमिंग बुद्धिस्ट और जैन टू एस्केप सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और इट ऑल्सो पुट अ चेक ऑन हिंदूज, और हिंदू जो लोग बुद्धिज़्म या जैनिज़्म बन रहे थे ताकि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको भी एक तरीके से एक हिंदू में ठहराव मिला कि भक्ति मूवमेंट के कारण अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, लोगों को सब इक्वल ट्रीट करते थे। द चोला, चेरा एंड पांड्या रूलर of South India supported the movements by building temples for the भक्ति गॉड। और जो इस टाइम साउथ इंडिया में किंगडम था, चोला, चेरा एंड पांड्या किंगडम, उन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल्स बनाए अपने भगवानों के लिए, भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, among the 63 legendary नयनार सेंट वर, कितने लीजेंडरी नयनार सेंट हुए हैं? ये हुए 63, जिनमें से कुछ हैं अपार, नंदसंभर एंड सुंदर मूर्ति, और भी बहुत सारे सेंट्स हुए हैं, तो ये आप इसमें पढ़ोगे। ओके,
तो उनमें से 63 नयनार सेंट थे और 12 क्या थे, अलवर सेंट्स। द नयनार एंड अलवर सेंट्स composed hymns and hagiography, biological hymns in praise of saints. They led large group of devotees from one temple to another singing these हाइम्स। जो नयनार और अलवर सेंट थे इन्होंने कंपोज की कुछ हाइम्स, भजन कंपोज किए, कुछ हैगियोग्राफी जो कि बायोग्राफिकल हाइम्स इन द प्रेज ऑफ सेंट थे वो इन्होंने कंपोज की, और इनको गाते हुए एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते रहते थे। त्रिवासागरम Trisangam is an excellent collection of hymns composed by Mankivarkse. मानिकवा सागर एक नारायण सेंट थे जिन्होंने एक एक्सीलेंट कलेक्शन ऑफ हाइम बुक कंपोज की है जिसका नाम है त्रिवासागम। ओके, एंड द हाइम्स टेल अस दैट द सेंट केम फ्रॉम वेरियस कास्ट। There were Brahmins and non-Brahmins including Shudras and untouchables। तो इन हाइम्स में बताया गया है कि जो भी भगवान के डिवोटी थे वो कुछ ब्राह्मण थे, कुछ नॉन ब्राह्मण थे, जिसमें शूद्र और अनटचेबल भी शामिल हैं। तो सब लोग एक साथ हाइम गाते थे और हाइम को कंपोज करते थे। नाउ कम टू हु वॉज मानिकवा सागर। Manikwa Sagar was a Tamil poet, one of the Nayanar poets of Hindu Bhakti revival. Manikwa Sagar was a minister of Pandya king Vargunvarman II। वर्गुनवर्मन पांडे किंग के मिनिस्टर थे मानिका सागर, एंड वन ऑफ द तमिल पोइट थे जो नयनार पोइट में से एक थे। और कहाँ रहते थे, मदुरई में रहते थे। ये अपने टाइम पर ऐसे शिव के डिवोटी से मिले, इनफैक्ट हम शिवा कह सकते हैं, शिवा से वो मिले। मानिकवा सागर जो हैं उनको एनलाइटमेंट मिली, खुद के अंदर ही जो होता है खुद के अंदर उजाला, वो उनको एनलाइटमेंट मिली हुई थी। एंड ही रियलाइज दैट द मटीरियल थिंग्स वर ट्रांजिस्ट्री। और वो क्या कहते थे, जो भी ये चीज़ें हैं समाज में ये ट्रांजिस्ट्री हैं, टेम्परेरी हैं। ही बिल्ड द टेम्पल ऑफ शिवा इन तिरुपत्र। He moved from place to place singing the composing devotional songs. He wrote Triveka, a book of Shiva hymns। ये शिवा के सपोर्टर थे और शिवा के डिवोटी थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक घूमते रहते थे, हाइम्स गाते रहते थे भगवान शिव के लिए। और इन्होंने एक शिव हाइम्स की, शिव भजन की एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है त्रिवलक्कम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज बसावा। The Basava, the Vaishya movement was started by Basava and his companions like Alam Prabhu and Akama Devi. It was started in Karnataka in the middle of 12th century. They believed in the equality of all men, but they were against the caste system, all forms of rituals, ideal worship and bad position of women. They did not believe in the construction of temple। बसवा जो थे वो किसके सपोर्टर थे, वो भगवान के सपोर्टर थे, पर कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल में बिलीव नहीं करते थे कि भगवान के लिए उनके लिए टेम्पल बनाने की ज़रूरत है। कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और जितने भी रीति रिवाज थे उनके खिलाफ थे, आइडियल वर्शिप के लिए भी खिलाफ थे, और जो वीमेन की उस टाइम बैड पोजीशन थी उसको भी सुधारने की उन्होंने कोशिश की। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रामानुज। Ramanuj was born in Tamil Nadu in 11th century. He was deeply influenced by the Alvars. He preached that an extreme devotion to Vishnu would help the devotee to attain salvation and bliss of union with him. He propounded the idea of Vaishnavaditya, in which the soul remained distinct even after union with God. इन्होंने विष्णव आदित्य मीन्स मरने के बाद भी जो आत्मा है वो भगवान के साथ जुड़ी रहेगी। भगवान विष्णु की इतनी डिवोट पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु हर चीज़ से, हर मुसीबत से निकाल लेंगे। तो ये ऐसा रामानुज का मानना था। 11th सेंचुरी के ये तमिल पोइट थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, शंकराचार्य।
Shankaracharya, the earliest of the Bhakti saints were Shankaracharya. Born in the 8th century CE in Kerala, Shankaracharya traveled through India to spread the importance of Janan, that is knowledge, as a means to reach God. कि कैसे भगवान तक पहुंचा जाए, उसकी नॉलेज के बारे में ये प्रीच करते हुए पूरे इंडिया में घूमते रहे. To him the world was all illusion or Maya, with the only reality being that of Brahman or God. क्या कहते थे कि सिर्फ ब्रह्मा और भगवान ही हैं, बाकी ये जितना भी वर्ल्ड है वो एक माया है, मोह जंजाल है. तो हमेशा हमें भगवान की तरफ जाना चाहिए, ना कि ही संसारिक चीज़ों में फंसे रहना चाहिए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. Saints of Maharashtra from 13th to 17th century saw the rise of many saints. 13 से 17वीं सेंचुरी तक बहुत सारे साधु इंडिया में आए, जैसे कि जानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एंड सक्कूबाई, who inspired people for bhakti by composing songs in simple मराठी लैंग्वेज. जिन्होंने सिंपल मराठी लैंग्वेज में गीत बनाए, सॉन्ग कंपोज किए भक्ति मूवमेंट में. उनमें से कुछ फेमस हैं जैसे कि नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एंड सक्कूबाई, जो सेंट ऑफ महाराष्ट्र थे. ओके, now come to the first, that is about the Saint Tukaram. Tukaram took to performing kirtans as a means of bhakti. He composed a large number of verses called Abhanga. He believed in one God who was kind, merciful and protective. He wrote his Abhanga in Marathi. एक अभंगा इन्होंने बुक लिखी है मराठी लैंग्वेज में. उनका कहना था, सेंट तुकाराम का कहना था कि भगवान एक है और बहुत मर्सीफुल है, बहुत दयावान है और हम सबको हर मुसीबत से बचाने वाला है. ओके, तो ये उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट में कीर्तन करते थे. नेक्स्ट इज चोखा मेला. Chokha Mela was Marathi saint poet who lived near Pandharpur in Maharashtra in the 14th century. 14th century में महाराष्ट्र में रहने वाले एक मराठी सेंट पोएट थे चोखा मेला. He was born in Mahar caste of untouchable. जो अनटचेबल कास्ट माहर कास्ट से बिलोंग करते थे और they were supposed to remove dead animals from people home and farms and dispose them of beyond the village limit. क्या कहते थे, जो लोगों के घरों में डेड एनिमल्स हैं उनको उनके घर से कैसे दूर ले जाकर गांव से बाहर उनको दफनाया जाए. चोखा मेला himself lived outside the village with his wife Soria and son Carmela. He was disappointed to see the discrimination in the society, but they always had Lord's name on his lips. His devotion to Lord Vithal was unmatched and he composed beautiful poems. वो खुद शहर के बाहर रहते थे, गांव के बाहर रहते थे अपनी बीवी और बच्चे के साथ, और भगवान विष्णु के प्रति, विठल भगवान के प्रति उनकी भक्ति हर जगह प्रचलित है और उनके लिए उन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल पोएम भी कंपोज की है. ये डिस्क्रिमिनेशन से बहुत दुखी थे, लेकिन फिर भी इनके लिप्स पर सिर्फ भगवान का नाम रहता था, सिर्फ भगवान का नाम भजते रहते थे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज. The Nathpanthis practiced Nirgun Bhakti. Most Nathpanthi preachers were low-caste professionals such as tanner, washermen, oil pressers, cobblers and fishermen. ज़्यादातर जो नथपंथी थे वो निर्गुण भक्ति को मानते थे और लो कास्ट से बिलोंग करते थे. They drew follower from all caste, लेकिन फिर भी उनके जो फॉलोवर हैं वो हर कास्ट से बिलोंग करते हैं. They stressed on meditation and on mental and physical discipline through yoga, a system of exercise for mental and physical control. They were also called siddhas, those who have attained complete awareness or knowledge. नथपंथी जो कि निर्गुण भक्ति को मानते हैं उन्हीं को सिद्ध और योगी कहते हैं. उनका वो इन चीज़ पर फोकस करते थे कि एक्सरसाइज के द्वारा, योग के द्वारा हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, मेंटल पीस उससे मिलती है हमें, और सिद्ध इसलिए कहते थे क्योंकि उनको कंप्लीट अवेयरनेस और कंप्लीट नॉलेज थी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया.
अभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट के बारे में। नाउ नॉर्थ इंडिया में उस टाइम क्या चल रहा था रिलीजन के ऊपर। From the 13th century onward, the Bhakti saints started spreading to North India. It was the time when Hinduism, Islam, Sufism and Bhakti saints influenced each other. जब साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रही थी तो धीरे धीरे वो मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में भी स्प्रेड होनी शुरू गई। और 13th सेंचुरी का जो टाइम है उस टाइम हिंदुइज्म, इस्लाम, सूफिज्म और भक्ति सेंट ये आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपस में एक कंपोजिट कल्चर बन गया था। Some of the Bhakti saints like Kabir and the Guru Nanak rejected all orthodox religion. कुछ भक्ति सेंट जैसे कि कबीर और गुरु नानक उन्होंने क्या किया, सारे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स को रिजेक्ट कर दिया। अदर लाइक शुद्रास एंड तुलसीदास accepted the ancient religious belief but wanted to make it accessible to all। जैसे कि तुलसीदास और सूरदास थे, उन्होंने जो पुराना रिलीजन था उसी को कंटिन्यू किया, बस वो चाहते थे कि वो सबके लिए होना चाहिए। लेकिन जो कबीर और गुरु नानक थे उन्होंने सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने एक नई चीज़ शुरू की। द पीपल लाइक द पीजेंट, आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन एंड वर्कर वर अट्रैक्टेड टू द न्यू सेंट्स and flocked to hear them. The main book of Tulsidas was Ramcharitmanas. It was written in Avdhi language. Surdas expressed his love for Krishna in his composition Survali and Sursagar and Sitya Lahari. दो कवि थे फेमस, तुलसीदास एंड सूरदास। तुलसीदास जिन्होंने भगवान राम की प्रेज में रामचरितमानस की रचना की है, और सूरदास जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने उनसे रिलेटेड बहुत सारे कंपोजिशन की हैं जैसे कि सुरसावली एटसेट्रा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अबाउट Shankardeва. Shankardeва of Assam was a devotee of Vishnu and composed songs and plays in Assamese language. आसमी लैंग्वेज में विष्णु भगवान के भक्त थे ये, आसमी लैंग्वेज में उनके लिए उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स और प्ले कंपोज किए हैं। He began the practice of setting up namghar or houses of recitation and prayer. He also preached in local language. लोकल लैंग्वेज में भी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, भगवान विष्णु के लिए प्रचार किया, और इन्होंने नाम घर बनाए जो हाउस ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर भी कहते हैं। इसके अलावा रविदास, मीराबाई, दादू दयाल एंड चैतन्य देवा वर अदर भक्ति सेंट अमर्ज हुए, जो कि अलग अलग भगवानों के लिए जिनके दिल में लव एंड डिवोशन था और लोगों को भी उन चीज़ों के बारे में बताया। Now come to the next, Mirabai. Mirabai was a Rajput princess married into the royal family of Mewar, Udaipur. She was a devotee of Lord Krishna. She continued to devote her whole time to the Lord worship even after her marriage. Their marriage broke up. She wandered from place to place singing her beautiful songs. मीराबाई जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी, जिनकी रॉयल घराने में मेवाड़ में शादी हुई थी, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और इतनी स्ट्रॉन्ग भक्त थी कि शादी के बाद भी ये भगवान के ही गुणगान गाती रहती थी। इवन इनकी मैरिज भी टूट जाती है और फिर वो भगवान के प्रेज में गाते हुए इधर से उधर प्लेस टू प्लेस मूव करती रही और लोगों को भगवान श्री कृष्ण के धर्म के बारे में, अपने प्यार के प्रति उनको बताती रही। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अबाउट इस्लाम एंड सूफिज्म। The word Sufi is derived from Suf, meaning wool. So the Sufis preferred to put on woolen clothes rather than silk or cotton. सूफी जो वर्ड है बच्ची, वो एक वर्ड सूफ से लिया गया है। सूफ का मतलब है वूल, इसीलिए जो सूफी लोग हैं, जो लोग वूलन कपड़े पहनने लगे सिल्क और कॉटन के बजाय, उनको सूफिज्म या फिर सूफी पीपल का नाम दे दिया गया। सूफीज ओरिजिनली केम फ्रॉम पर्जिया से आए थे ये। इन कोर्स ऑफ टाइम दे सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अट्रैक्टेड मैनी फॉलोअर बिकॉज ऑफ देयर टीचिंग ऑफ मेडिटेशन, ट्रू लव ऑफ गॉड, tolerance and respect for human being. The Sufis believed in the equality of all human beings, whether they were Sunnis or Shias
or follower of any other religion. They led a simple life and believed in giving alms to the poor. उनका सूफिज़म जो लोग थे, सूफिज़म पीपल किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगे, क्योंकि बेसिकली इनका क्या सिखाते थे, ये सिखाते थे मेडिटेशन, ट्रू लव ऑफ गॉड, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, पुअर पीपल की कैसे उनकी सहायता करनी है, ये चीज़ें सिखाते थे। तो सूफिज़म के प्रति भी बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए। द चीफ एम ऑफ द सूफी कल्ट वॉज complete union with God. Some of the Sufi teaching did not find favor with the orthodox of Muslim. सूफी सेंट जो है मुस्लिम्स के लिए ही आया था, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम पीपल को ये रिलीजन पसंद नहीं आया। बट ये हिंदुज़म के क्लोज है, सूफीज़म जो है वो हिंदुज़म के भी क्लोज है, मुस्लिम के भी क्लोज है, पर कुछ मुस्लिम्स का कहना था कि ये हिंदुज़म के ज़्यादा क्लोज हैं और द सूफी सेंट्स वर रिस्पेक्टेड बाय द हिंदूज़, इसीलिए जो सूफी सेंट थे वो हिंदू लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। उनमें से कुछ लीडर्स हैं जो सूफीज़म के थे, उनमें से फर्स्ट हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। From 1141 to 1238 CE was one of the most revered of the Sufi पीर। सबसे पहले और जिसको हम बोल सकते हैं मोस्ट रिवर्ड सूफी पीर थे ये। ही केम फ्रॉम लाहौर एंड मेड अजमेर हिज होम। लाहौर से आए थे, अजमेर में बस गए। ऑल हिज लाइफ ही वर्कड फॉर द पुअर। हमेशा पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी इन्होंने गरीब लोगों के लिए काम किया। ही फेल्ट दैट सर्विस ऑफ गॉड meant सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। उनका कहना था भगवान की सेवा करनी है तो मानवता की सेवा करो। इवन टुडे हिज दरगाह एट अजमेर इज़ अ पॉपुलर हॉली प्लेस। और अभी भी अजमेर में जो दरगाह है वो अभी भी उनकी याद में पवित्र प्लेस है, लोग वहाँ अभी भी जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया। Nijamuddin Aulia was famous Sufi peer of the 14th century CE. He set up his Khanak order monastery in Delhi. He asked his followers to lead simple and asked life and spend their time seeking God. Amir Khusro was one of the best known Sufi poet. He was a disciple of Nijamuddin Aulia. निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने अपनी दरगाह बनाई है दिल्ली में, और उनके फॉलोअर को क्या कहते थे कि सिंपल लाइफ व्यतीत करनी चाहिए, भगवान की खोज में रहना चाहिए हमेशा। अमिर खुसरो उस टाइम के सूफ़ी पोइट थे, फेमस सूफ़ी पोइट थे और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। निजामुद्दीन औलिया was another great Sufi saint. He was courageous and fearless. He was a friend of Amir Khusro. His dargah is situated in Nijamuddin, New Delhi, and a big fair is held every year. Not only the Muslims but the Hindus and Sikhs also visit the fair. तो दिल्ली में इनकी दरगाह है, हर एक साल मेला लगता है, तो मुस्लिम्स के अलावा हिंदू और सिखिज़म पीपल भी यहाँ विजिट करने जाते हैं। नेक्स्ट इज ख्वाजा बख्तियार काकी। सूफी सेंट ख्वाजा बख्तियार काकी बिलोंग टू द चिश्ती ऑर्डर। चिश्ती से बिलोंग करते हैं ये। ही वॉज बोर्न इन 1173। ही वॉज अ रिनोड मुस्लिम सूफी सेंट, माइस्टिक एंड स्कॉलर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर फ्रॉम दिल्ली। जो भी चिश्ती के ऑर्डर थे दिल्ली से, उनको फॉलो करते थे, एक सूफी सेंट थे और अच्छे स्कॉलर थे, अच्छे टीचर थे। ख्वाजा बख्तियार काकी डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल डॉक्ट्राइन्स। कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी उनके पास। ही ऑफन हेल्ड माजिज मीटिंग एट हिज होम वेयर ही एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स। अपने घर पर ही ये बहुत सारी मीटिंग लेते थे जिसमें अपने वो विचार बताते थे। उनकी फोकस क्या थे, उनकी टीचिंग में फोकस रहता था हमेशा रिन्यूएशन पर, हैविंग कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड, कि भगवान पर कंप्लीट पूरा भरोसा करना चाहिए, हर एक ह्यूमन बीइंग को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए जब भी उन्हें ज़रूरत हो, और वट एवर मनी वॉज डोनेटेड टू हिम ही
he gave it in charity. He died in 1235 और जो भी उनको मनी दी जाती थी वो उसको डोनेट कर देते थे चैरिटी में, ओके। और 1235 में उनकी डेथ हो जाती है। द श्राइन ऑफ ख्वाजा बख्तियार काकी नियर कुतुब मीनार हैज़ बीन द वेन्यू ऑफ अ वेल नोन फेस्टिवल कॉल्ड फूल वालों की सायर, अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर सेलर्स. It is attended both by the Hindus and Muslims. The festival has its origin in 1812, but it was stopped by the British in 1942, but later revived by Jawaharlal Nehru in 1961 to bridge the gap between the Hindus and the Muslim. उनकी दरगाह पर जो दिल्ली में सिचुएटेड है, फ्लावर सेलर्स का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था जो ब्रिटिशर्स ने कुछ टाइम के लिए रोक दिया था, लेकिन फिर से 1942 में जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू किया ताकि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो दूरी है उसको कुछ कम किया जा सके, ओके। नेक्स्ट इज जलाउद्दीन रान. Jalaluddin Rumi was 13th century Persian poet and Sufi mystic. He was born in Iran in the city of Bagh. He was buried at Koina and his shrine became a place of pilgrimage. जो इनकी अब दरगाह है, श्राइन है, वो एक पिलग्रिमेज है, धार्मिक स्थल है, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे? ईरान में बॉर्न हुए थे, ओके। Now come to the some case studies about कबीर एंड गुरु नानक, जिन्होंने जो ओल्ड रिलीजन थे उनको रिजेक्ट किया और एक नई तरीके की शुरुआत की। उनमें फर्स्ट हैं कबीर, द भक्ति सेंट. Of all the Bhakti saint, Kabir is believed to have had the greater influence on people and society. Kabir was a great mystic, a great teacher and a religious reformer who transcended all barrier of caste and creed. Through his sakhis, moral precept, dohas, saying in 2 lines or couples, and bhajans, he preached to the world a life of devotion, dispassion and love for all. भक्ति मूवमेंट के एक कवि हैं कबीर, जिन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, बहुत सारे दोहे लिखे हैं, जिसमें सबको प्यार देना चाहिए, ये सीख मिलती है। एंड जितना भी कास्ट और क्रीड के बीच में, समाज में जो भी जाति प्रथा के बीच में जो भी भेदभाव था, वो उसके अपोजिट थे, उसके खिलाफ थे। कबीर इज बिलीव टू हैव बीन बोर्न सम टाइम बिटवीन 1398 CE to 1440. Nothing is known about his parents. Some say that he was born in Hindu parents but was brought up by a Muslim weaver and his wife. Kabir also grew up to become a weaver. कुछ का कहना है इनके पेरेंट्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये हिंदू पेरेंट्स थे लेकिन मुस्लिम फैमिली में बड़े हुए, और ये भी एक वीवर थे। एंड इनके पास बहुत सारी टीचिंग्स थी। सूफी सेंट जो थे टाइम टू टाइम, इन भक्ति सेंट रामानंद हैं, और भक्ति मूवमेंट में इन्होंने भी अपनी बहुत सारी टीचिंग्स को शामिल किया, ओके। नाउ कबीर हैड नो फॉर्मल एजुकेशन बट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इंटरेक्शन विद हिज गुरु एंड हिज ओन एक्सपीरियंस, हिज दोहा एक्सप्रेस द मोस्ट प्रोफाउंड आइडियाज इन सिंपल लैंग्वेज। कबीर के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके दोहा से पता लगता है, जो भी इनके गुरु के साथ इनकी इंटरेक्शन होती थी और दोहा से पता लगता है कि इनको लैंग्वेजेस का बहुत अच्छा ज्ञान था, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अबाउट गुरु नानक. Guru Nanak, founder of Sikhism. Guru Nanak was born at Talwandi, later called Nanka Sahib, now in Pakistan. नानका साहिब में born हुए थे, जो अब पाकिस्तान का एरिया है, and son of an accountant, he became a great Bhakti saint and a religious teacher. Nanak, who founded the Sikh religion, was educated through the generosity of a Muslim friend. He was later appointed as a storekeeper in the Afghan administration. He was married and had 3 children. He left them to join the Sufis. एक अच्छा खासा परिवार ये रन कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम में अपना घर छोड़ देते हैं और सूफीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं।
फिर उसके बाद कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट विज़िट करते रहते हैं, मक्का में विज़िट करते हैं। जब मक्का से इंडिया वापस आते हैं, ही रिजॉइंड हिज फैमिली इन द पंजाब वेयर ही प्रीच्ड एंड गैदर्ड डिसिपल्स। वहाँ पर अपनी फैमिली को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, और मक्का में वो क्या वहाँ पर देखा उन्होंने, उस धर्म का प्रचार करते हैं। फाइनली ही सेटल्ड डाउन एट करतारपुर, नाउ कॉल्ड डेरा बाबा नानक. His teaching and verses were later written down to form the holy book, the Adi Granth. Nanak taught that the only way to God was to love God. भगवान तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि भगवान को प्यार करना है. He disapproved of caste system and insisted that his followers must eat in a common kitchen called लंगर. और उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए, कास्ट सिस्टम को खंडित करते हैं, और उनके जो शिष्य हैं वो एक ही किचन में बना हुआ भोजन खाएं, जिसको लंगर के नाम से प्रचलित किया गया. दीज टीचिंग्स लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू रिलीजन कॉल्ड सिखिज्म. और इसके साथ ही एक नए रिलीजन की स्टार्टिंग हुई जिसका नाम है सिखिज्म. इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन पंजाब एंड अ पावरफुल फोर्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड. और पंजाब में धीरे धीरे डिसिपल बनते गए गुरु नानक देव के, और एक नया रिलीजन स्टार्ट हो गया जो कि मुगल पीरियड में एक पावरफुल फोर्स रही है. गुरु नानक क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ कॉमन किचन. लंगर का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. गुरुद्वारा जो है, जिसको पहले धर्मशाल बोलते थे, गुरुद्वारा का कंसेप्ट इन्होंने शुरू किया. और गुरु अंगद एज गुरमुखी, इन्होंने गुरु नानक कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु अंगद एज गुरमुखी. गुरु अंगद ने गुरु नानक की जो भी प्रीचिंग थी उनको एक बुक में कंपोज किया है जिसको गुरुमुखी के नाम से जाना जाता है. और एक फेमस बुक भी है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, जो सिख की होली बुक है. ओके, तो इसको आप रीड करोगे अच्छे से. नाउ कम टू द डिड यू नो. Guru Nanak was called by different people of religious and cults such as, अलग अलग गुरु नानक को अलग अलग नाम से अलग अलग धर्म के लोग बुलाते थे, जैसे कि कुछ सतगुरु नानक के नाम से, कुछ बाबा नानक, नानक शाह फ़कीर या भगत नानक, या फिर नानक कलंधर के नाम से. ओके, तो बच्चे आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.